कि देह की क्रिया के समय जो भेद ज्ञान होता है वह 2 से 3 बार ही होता है। क्या यह भेद ज्ञान निरंतर रहना चाहिए? कृपा करके समाधान कीजिए। प्रणाम। जयश्री, मुंबई। देह की क्रिया के समय भेद ज्ञान होता है। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से मैं कह रहा हूं कि देह की क्रिया एवं देह की क्रिया के विकल्प, इन दोनों को पर की श्रेणी में जान करके, परद्रव्य और प्रभाव के रूप में जान करके फिर उनसे चैतन्य स्वरूप न्यारा है, ऐसा भेद विज्ञान हो। देह की क्रिया में जो अभी भेद विज्ञान हो रहा है, भेद ज्ञान हो रहा है, वो विचार रूप है। दिन में कभी कभी याद आता है, मगर निरंतर भेद विज्ञान हो जो ज्ञानी को ही होता है, अज्ञानी को नहीं। अज्ञानी को हर अंतर मुहूर्त में जो परिणाम बदलते हैं, ज्ञानी को भी बदलते हैं, मगर अज्ञानी को जो परिणाम बदलते हैं, शुभ भाव, अशुभ भाव, शुभ भाव, अशुभ भाव, उन परिणामों के साथ में ऐसी तन्मयता होती है। स्वयं को भेद ज्ञान करने वाला मान लेना, यह भी एक बहुत बड़ा अपराध है। भेद विज्ञान, ये भेद ज्ञान करने वाला अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता, इसलिए कहा ना, ज्ञान की पर्याय त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा को हस्तक्षेप करने नहीं जाती। कहीं पर भी नहीं गई ये ज्ञान की पर्याय। भेद ज्ञान निरंतर हो, देह की क्रिया निरंतर हो रही है। राग की दीवार का पड़ोसी, इसका पाठ करना कि देह की क्रिया से भेद विज्ञान के लिए यदि कोई मुझे पूछे तो राग की दीवार का पड़ोसी, इसलिए तो मैंने ज्ञान दीपकों के लिए नित्य क्रम दिया। ये भेद विज्ञान के लिए, और खास करके यदि तुम्हें ऊपर की चौपाइयां यदि समझ में नहीं आती है तो नीचे जो अर्थ है उस अर्थ को पढ़कर के भाव ग्रहण करना। जरूरी नहीं है कि तुम पद्य को पढ़ो, जिसमें भी तुम्हें भाव आते हो और भेद विज्ञान होता हो वह करना। देह के परमाणु से भेद विज्ञान, रास्ते पर 2 व्यक्ति का मिलना और बिना प्रयोजन। रास्ते पर 2 व्यक्ति का मिलना व्यर्थ का, बिना प्रयोजन, वहां ध्यान भी जाना। और ध्यान जाना इतना नहीं, एक सम्राट अपने महल में से बाहर निकल करके ये प्रयास करे कि वहां जो रास्ते पर 2 लोग मिले,
बस वे मिलते ही रहे। वे दो लोग जो मिले वे मिलते ही रहे। यदि वे न मिलेंगे तो मेरा ये महल कैसे रहेगा? और ये महल था पहले, मगर रास्ते पर दो लोगों को मिलते हुए देखा कि ये भ्रम से मान लिया। ऐसा ही है ये देह के परमाणु। त्रिकाल चैतन्य महल और त्रिकाल चैतन्य महल के पड़ोस में ये रास्ते पर समझना, ये अनजान व्यक्ति की मुलाकात हुई। दो की नहीं हो भगवान, दो की मुलाकात नहीं हुई। ये 1, 2, 3 ऐसे अनंत परमाणु घूमते फिरते यात्रा करते करते ये परमाणु, कहीं से हवा आई, कहीं से पानी आया, कहीं से रोटी आई। ये ऐसे अलग 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 ऐसे लोक में घूमते फिरते जिन्हें खुद का एक जगह का ठिकाना नहीं। ये पुद्गल का ठिकाना नहीं। पुद्गल में ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि एक जगह पर अनंत काल तक स्थिर रहे। जो भटकते 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 पुद्गल जिनका खुद का ठिकाना नहीं, वो भटकना ही जिसका स्वभाव ऐसे पुद्गल, जिसका भटकना ही स्वभाव है ऐसे पुद्गल, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां, उनके साथ रिश्ता जोड़ करके, उनके साथ रिश्ता जोड़ करके पूरा जीवन उसमें समर्पित करना और ठोकर खाना। ऐसे ऐसे है भगवान। दो व्यक्ति रास्ते पर मिले, मनुष्य हो ना तो ठीक है, ये मनुष्य, ये रास्ते पर मिलने वाले मनुष्य, ये सुबह ये विचार चला, स्नान करके बाहर आया, शरीर को टॉवेल से साफ कर रहा था, यही विचार आया, कपड़े से इस शरीर को साफ किया जा रहा है। अब जो टॉवेल है ना, वो शरीर पर ऐसे ऐसे घुमाते, थोड़ा गीला हो गया फिर सूखे भाग को लेते, फिर वो थोड़ा गीला हुआ तो सूखे भाग को दूसरे अंगों पर, ऐसे ही पूरे शरीर को टॉवेल से ऐसे जो पानी है उसको सुखाते हैं, उसको वहां पर टॉवेल से साफ कर देते हैं। अब शरीर के ऐसे ऐसे अंगों में सब जगह वो परमाणु, कपड़े के परमाणु छुए हुए हैं। तो जो परमाणु, वो कपड़े के परमाणु शरीर को कभी ऐसे अंग पर छुए वो, और फिर दोबारा ऐसा ही हुआ कि उस टॉवेल को धोया नहीं था और फिर दोबारा स्नान किया तो फिर उससे ही शरीर पोंछा। ऐसे मलिन द्वार पर जिस कपड़े ने छुआ और फिर ये शरीर को साफ करते करते यहां पर चमड़ी पर भी, यहां चेहरे पर भी, ये होठ पर भी वो कपड़ा छूता है, ये कपड़ा छूता है। और पता है कि पहले शरीर को पोंछा था इसी कपड़े से और कहीं पर भी लगा है, फिर भी ये कपड़े को क्यों? मैंने ही तो पोंछा था, ये बात समझना। दूसरे व्यक्ति का यदि टॉवेल है, पता नहीं है वो किस अंग को छुआ है, वो कहे मैंने हाथ ही पोंछे हैं, फिर भी उसके पोंछे हुए हाथ वाला वो जो कपड़ा, उससे अपने शरीर को साफ करना नहीं चाहते। और अपना जो कपड़ा जिस सुबह लिया और जिससे सब मलिन अंगों में वहां पर छुआ, फिर भी दोबारा लेने में संकोच नहीं होता, वो इसका कारण कि इस देह में इतना एकत्व है, ये तन्मयता इतनी है कि वहां विकल्प ही नहीं। मगर खास बात की मैं ये कहना चाहता हूं कि दूसरे का जो कपड़ा है उस कपड़े का उपयोग करना नहीं चाहता। ऐसा ये जो भगवान आत्मा
जो दूसरे के कपड़े का उपयोग करना नहीं चाहता, और उसमें उपयोग मजबूरी में तो कर लो कि नहीं मैं शरीर को नहीं पोंछूंगा, ये चलेगा, मगर कपड़े को नहीं लूंगा, कपड़े को नहीं लूंगा, कपड़े को नहीं लूंगा। सुख मानने की बात तो दूर, मगर कपड़े को भी नहीं लूंगा जिसको किसी ने उपयोग कर लिया। मगर ये देह के कपड़े, ये शरीर के अनंत परमाणु जो अनंत आत्मा ने देह के रूप में धारण करके छोड़े हुए ये परमाणु, ये कपड़ा, ऐसा ये शरीर, ये अनंत परमाणु का पिंड, ये कपड़ा जो अनंत अनंत ज्ञानियों ने छोड़ दी। सिद्ध शिला पर विराजमान अनंत ज्ञानियों ने छोड़ दी। अज्ञानी छोड़े तो ना समझी जाए, मगर ये तो केवलियों ने छोड़े। तीन लोक और अलोक त्रिकालवर्ती सारे जगत को जानने वाले ने वो कपड़ा छोड़ा। ये जान करके ये मेरा स्वरूप नहीं, हे ज्ञान दीपक, ये जूठन झूठा भोजन है और झूठा भोजन, चैतन्य परमात्मा तत्व, ये त्रिकाल शुद्ध परमात्मा, ऐसा ये शुद्ध परमात्मा। झूठा भोजन हो तो झूठे भोजन को किसी ने झूठा छोड़ दिया, उसको अब जीभ पर रखे कैसे, उसको जीभ पर रखे कैसे? झूठा में नहीं लेता, झूठा में भोजन नहीं करता। उसमें भी आदमी का झूठा, घर वालों का झूठा है ना। अगर पराये का हो तो मित्र का है, अगर मित्र का नहीं, कुत्ते ने यदि वो भोजन कर लिया, कुत्ते का झूठा हो तो उसे हाथ भी नहीं लगाएंगे, जीभ पर तो दूर की बात। कुत्ते का जो छोड़ा हुआ भोजन उसे जीभ पर नहीं लाते। अगर यहां क्या है कि कुत्ते ने छोड़ा हुआ जो वो देह है ना, वो देह कुत्ते ने छोड़ दिया, और कुत्ते के देह के परमाणु मेरी जीभ पर आए ऐसा नहीं, ये जीभ ही बनी है, वो कुत्ते के ही परमाणु से ये जीभ बनी, क्योंकि परिवर्तन होते होते वो कुत्ते के ही परमाणु, बिल्ली के परमाणु, विस्ता के परमाणु यहाँ जीभ बन गए। ये परिवर्तन होता है परमाणु का। और जब ये झूठे, ये परमाणु, ये झूठन रूप ये परमाणु जो देह रूप हुए, ये मजबूरी कि ये किसी का उपयोग किया हुआ टॉवेल मजबूरी में ये उपयोग करना पड़ रहा है। इतनी बड़ी मूर्खता नहीं, मजबूरी में उपयोग करना पड़ता है। मूर्खता तो यह है कि उसमें सुख मानना कि जूठन मुझे मिल गया, ऐसा 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 ऐसा। कुछ भूखा है ना, जूठन तो जूठन मिल जाए, ऐसा दुख का अंदर में सहा नहीं जाता बोझ कि लाओ कोई मिल जाए। जूठा तो जूठा, इसलिए चींटी कीड़े मकोड़े में जहां गया वो जो शरीर मिला चलेगा ये चलेगा। ये कि भीतर का दुख है ना, वो अंदर में अधूरापन लगता है। जहां चैतन्य परमात्मा की परिपूर्णता का अनुभव हुआ, अब जूठन को क्यों खाए? ऐसा, इसलिए परिपूर्णता, जिसका पेट भरा है वो किसी का जूठन वो क्यों खाए? ज्ञानी देह को नहीं भोगते, ऐसा है यह। है ये स्वरूप। हे ज्ञान दीपक, ये जागृति के लिए पूछा। देह की क्रिया के समय जो भेद ज्ञान होता है, भेद ज्ञान, इसको और बढ़ाने के लिए 2-3 बार तो बोलने की बात है। वो जो ध्यान से पूर्व तत्व विचार सुनते हो उसको भेद ज्ञान मत समझ लेना।
वो सुनना होगा। भेद ज्ञान तो प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक क्रिया में ये भेद ज्ञान। जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं, अभी मैं बैठा हूं, उससे पहले ही 1 घंटे पहले ही ये विचार आया था। मैं तुमसे मेरे विचार ही कहता हूं जो जो मुझे आते हैं। या बैठा ना तो ऐसा ही, कुर्सी कैसी हो, कुर्सी कैसी हो कि शरीर को जिस पोजीशन में बैठना है तो कुर्सी ऐसी है, कुर्सी ऐसी है। मगर जैसे कुर्सी और ये शरीर, ये दोनों जैसे स्वतंत्र दिखते हैं, कुर्सी का आकार और शरीर का आकार, ये ऐसा ही जिस पोर्शन में यहां पर ऐसे बैठना हुआ है कि कुर्सी जैसी ऐसा ही मेरा बैठना। मगर कुर्सी पर देह बैठे, उसमें ये देह को ही कुर्सी के रूप में देखना। ऐसा हो भगवान, भगवान समोसरण को छूते नहीं, समोसरण के तो ऊपर है, वहां छू करके नहीं। ऐसा है ये समोसरण, ये समोसरण भरा है? ये समोसरण भरा है भगवान, और समोसरण में भगवान आत्मा, ये परमात्मा। कौन सा समोसरण हो? ये समोसरण, ये समोसरण भरा है। समोसरण में तो बहुत वैभव होता है ना, ये समोसरण में तो मांस, खून और हड्डी है। ऐसा है समोसरण, उसको छूना कौन चाहे? देवों द्वारा बनाया हुआ वो जो देवकृत, वो समोसरण से भी भगवान अलिप्त ऊपर रहते हैं। तो मांस मज्जा से बना ये समोसरण, उसको मैं परमात्मा कैसे छू सकता हूं? बैठो तो ये तत्व विचार, बैठो तो ये तत्व विचार, ऐसे ही ये तत्व विचार नया न लगे। प्रत्येक क्रिया इसके लिए है ना, मैं आपको बहुत निकट काल में ऑडियो भेजने वाला हूं, उसे सुनना। प्रत्येक क्रिया के लिए छोटी छोटी ऑडियो की क्लिप आएगी, उसे सुनना, उस पर विचार करना। ये सब छोटी छोटी जो घटना तुम्हें लगती है, हाथ में नैपकिन लेकर के हाथ को पोंछना, दांत में कुछ फंस गया है तो वो उसमें से निकलना, उसे सुई से वो धनिया अंदर, धनिया की पत्ती अंदर फंस गई हो उसे निकालना, नाखून यदि काटते तो नाखून काटते समय एक एक छोटी छोटी क्रिया, प्रत्येक क्रिया में भीतर क्या, और उसका एक बार विचार मेरा ऐसा है, आज विचार आया है तो भविष्य में सफल भी होगा। भविष्य में ये विचार सफल होगा क्योंकि आज आया, नहीं मैंने गलत कहा, भविष्य में वो काम होने वाला इसलिए आज विचार आया है, उससे पहले ऐसे विचार आते हैं। मेरी ये भावना है 142 ज्ञान दीपकों के साथ में लाइव जो भी क्रिया आप कहेंगे ना, क्रिया बोलना, और उस क्रिया में चैतन्य में भेद विज्ञान कैसे हो, सबको एक एक मौका दिया जाए, और सबको एक एक मौका दिया जाएगा, और आप कोई क्रिया बताना, और वो आपकी बोली हुई क्रिया में भेद ज्ञान नहीं, बाकी 141 की जो क्रिया होगी वो आपके लिए भी उपयोगी होगी, सबके लिए एक एक अवसर होगा, और ऐसे 142 क्रिया हो जाएगी। आज तक तुमने सुना क्रिया करो क्रिया करो, मैं भी कहता हूं क्रिया का नाम बोलो, और भेद ज्ञान की कला को जानो। ये भाव जगा है, ये देह के परमाणु, जिससे भेद विज्ञान के लिए सत्संग, सत्संग सत्संग सत्संग,
कभी कभी बोल भी न सको ने तो भी अंतर की भावनाएं, मौन रह करके भी सत्संग, कुछ भी न बोला जाए मगर चुपचाप, वो भी तैयारी में रहना। पुराने सत्संग को सुनेंगे, साथ में बैठेंगे, भक्ति को सुनेंगे, साथ में बैठेंगे, मगर जैसे ही यह विरह हुआ कि विरह की वेदना को मैं जानता हूं, इसलिए जितना हो सके यह अवसर मिला है। हे ज्ञान दीपक, आज का दिन, आज ही के दिन सुबह से मुझे ज्ञान दीपकों के लिए विचार चल रहा था। आज तो तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट हो जाना चाहिए, अब तक नहीं हुआ। जड़ भी अपना काम नहीं छोड़ता, जड़ भी, बिना ज्ञान का जड़ भी अपना काम नहीं छोड़ता, तो ये चैतन्य परमात्मा बालक माता के पेट में, गर्भ में आया ना, उसको ज्यादा नहीं रख सकते। वो 9 महीने पूर्ण हो गए कि जन्म होगा। आज ये भी विचार चल रहा था, जैसे मैंने कैलेंडर में देखा सुबह और आपको मिलने वाला था, कंप्यूटर पर देखा तो यही विचार आया, आज 9वां महीना पूरा हो रहा है। 30/9 का दिन है ना, सितंबर महीना 9वां महीना और अंतिम दिन है। 9 महीने पूरे होने के बाद में जड़ का जन्म हो जाता है, तो ज्ञान दीपक को 6 महीने में सम्यक दर्शन का जन्म क्यों नहीं होता? आज सुबह यह विचार आया था, ये 9वां महीना। एक ज्ञान दीपक, सत्संग सत्संग और सत्संग। आज ही के दिन मुंबई की धरती पर आया था, 30 सितंबर के दिन 142 देश की यात्रा कर, अंतिम देश की यात्रा और स्थापना करके फिर आज ही के दिन मुंबई के एयरपोर्ट पर उतरा था 4 बजे। इसलिए जयश्री किरण शाह मुझे स्मरण में आए तो उनकी शंका मैंने ली। आज इतना ही।